सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित रूप से हमारे लिए एक चिंता का विषय भी है और एक विवाद का विषय भी है। देखिए, जब सूर्य ने 17 अक्टूबर 2022 को तुला राशि में प्रवेश किया, वहाँ पहले से ही केतु विराजमान हैं और चूँकि राहु और केतु की वजह से जो हमारी कुंडली में ग्रहण योग बनता है वो निश्चित रूप से हमारे लिए परेशानी का कारण तो बनता ही है, बल्कि पितृदोष का कारक भी बनता है और कभी कभी किसी की कुंडलियों में काल सर्पयोग जैसी स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। हालांकि सूर्य का तुला राशि में आना और उधर से पहले से ही केतु का वहाँ विराजमान होना ये एक ऐसा ग्रहण योग बना रहा है जो हमारी कई राशियों पर ऐसा प्रभाव डालेगा जिससे जीवन में कुछ उथल पुथल जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। वो ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जो आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगी और वो कौन सी राशियां हैं जिन पर इसका कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में सूर्य की और केतु की युति निश्चित रूप से आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव देने वाली स्थितियाँ रहेगी। अगर आप व्यापार या वाणिज्य से जुड़े हुए हैं तो पार्टनर्स के साथ में आपको कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो सकता है या किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित खास तौर पर स्किन डिजीज आपको बहुत तेज़ी से परेशान कर सकती हैं या एलर्जेटिक प्रॉब्लम आपको सूर्य केतु की युति की जैसे परेशानियों का कारण आपके सामने प्रस्तुत होने की स्थिति में रहेगा। वहीं दूसरी में जीवन में कुछ ऐसे उठापटक देखने को भी मिल सकते हैं आने वाले लगभग 30-35 दिनों के लिए, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं एक साथ ही आपके ऊपर आन पड़ी हैं। लेकिन चूंकि मेष राशि में मंगल का होना या मंगल उसका स्वामी होते हैं और अगर मंगल का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा है तो निश्चित रूप से सूर्य केतु का ग्रहण योग का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा मगर ख़त्म नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए करना अच्छा रहेगा। वो ये है कि आप बरगद के पेड़ पे या बरगद के पेड़ में मंगलवार और शनिवार को कच्चा दूध, चीनी और थोड़े से तिल आप अवश्य रूप से बरगद के पेड़ में चढ़ाएं। अगर आपके घर में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर भी इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी कुछ हद तक सूर्य केतु का जो ग्रहण योग है उसके दुष्प्रभावों को कम करने में सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सूर्य केतु का जो ग्रहण योग है वो निश्चित रूप से बिजनेस में आपको नुकसान उठाने वाली स्थितियां रह सकती हैं। अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। विदेशों की यात्रा करते समय आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कोई आर्थिक नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की उथल पुथल देखने को मिल सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और कई बार आपकी अनर्गल बातें जो आपके लिए विवाद का विषय बनेगी और शत्रु कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने का प्रयास भी कर सकते हैं। और परिवार में माताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है और स्वयं के पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करेंगी। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो चांदी का एक कड़ा बनवाकर अपने हाथ में, दाएं हाथ में अवश्य रूप से पहन लें, यानी राइट हैंड के अंदर, या फिर हो सके तो कोई चांदी का बना हुआ चौकोर टुकड़ा वो अपने पर्स में या अपने जेब में अवश्य रूप से रखें, जिससे कि इस वर्तमान सूर्य केतु के ग्रहण योग से तो आपको बचाव करने में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि आने वाले समय में शुक्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य केतु का ये जो ग्रहण योग बन रहा है वो निश्चित रूप से आपके संतान के यश और सम्मान में वृद्धि कराएगा। आपके गाड़ी घोड़े खरीदने का योग बना रहा है। वहीं दूसरी ओर आपके अवार्ड रिवॉर्ड जैसी स्थितियां भी आपके सम्मुख देखने को मिल सकती हैं। एक बात और विशेष रूप से बताना चाहूँगा, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य केतु का ग्रहण योग कहीं ना कहीं व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी चमत्कारिक लाभ देने वाला हो सकता है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा या पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको काफ़ी आर्थिक नुकसान जैसी स्थितियां भी
फेस करनी पड़ सकती हैं। और जहाँ तक सवाल है इसके उपाय का, तो आप हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर दूर्वा चढ़ाएं और हो सके तो गणेश अथर्वशीष का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण तो थोड़ा बहुत बनेगा। हालांकि आपके यश, सम्मान और पद और प्रतिष्ठा में तो वृद्धि देखने को मिलेगी, बल्कि आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। शत्रुओं का दमन करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य और ननिहाल पक्ष की तरफ से आपको कुछ दुखद समाचार सुनने को निश्चित रूप से मिल सकते हैं। कहीं न कहीं इसको देखकर आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मंगल और शुक्र की अच्छी प्लेसमेंट होने की वजह से आपको आर्थिक रूप से लाभ भी प्राप्त होंगे और कुछ ऐसे आर्थिक लाभ या अवसर प्राप्त होंगे जिनकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज अवश्य रूप से दिखने वाले हैं। हालांकि मानसिक परेशानियां आपको परेशान करेंगी, इसलिए बचने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए और जल चढ़ाने के साथ साथ में कच्चा दूध चढ़ाएं और उस कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर अगर शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे तो इस सूर्य केतु का जो थोड़ा सा भी नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सूर्य और केतु की जो युति है वो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में कमी लाएगी, मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाली रहेगी। भाई बंधुओं से वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिलेगी। किसी विवाद को लेकर आपको कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। आप कोई भी प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसको कृपया करके 30-40 दिन के लिए टाल दीजिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या किसी विवाद में पड़कर कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको परेशानियों को कम करना है तो आप उपाय के तौर पर दाहिने हाथ में बिना जोड़ की चांदी की अंगूठी अनामिका उंगली में धारित करनी चाहिए। बिना जोड़ से तात्पर्य है कि उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि एक चांदी का छल्ला आपको अनामिका उंगली में रविवार के दिन अवश्य रूप से धारित कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य पर, अपने स्वभाव पर कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त कर सकें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए तुला राशि में सूर्य और केतु की युति निश्चित रूप से आपके आँखों से संबंधित समस्याएं, वाणी दोष को उत्पन्न करने में समस्याएं पैदा करेगी। हालांकि आकस्मिक धन लाभ आपको होगा। राजनीतिक संरक्षण भी आपको प्राप्त हो सकता है। राजकीय सेवा से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी अवश्य रूप से आपको आने वाले 30 से 40 दिन में अवश्य रूप से मिलने वाली है। परिवार में जिसका विवाह नहीं हुआ है आपके भाई बहनों का, उनके विवाह होने के प्रबल योग भी इसमें देखे जा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य का पड़ला कमजोर रहने की वजह से थोड़ी सी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में बुधवार का व्रत करें अथवा रविवार का व्रत करें अथवा 6.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से आपको धारित कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य और केतु का जो गोचर है वो निश्चित रूप से आपको अशुभ साबित होने वाला है, क्योंकि ये आप ही की राशि में सूर्य केतु का ग्रहण योग बना है, जो आपके पत्नी के स्वास्थ्य, स्वयं के स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाली स्थिति में रहेगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आप जितना भी एफर्ट्स करना चाहेंगे उसमें आपको अपेक्षित सफलताएं प्राप्त नहीं होगी। जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं उन्हें कई प्रकार के उतार चढ़ावों का भी सामना करना पड़ सकता है और उपाय के तौर पर आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को आप सफ़ेद वस्त्र या पीत वस्त्र जो है वो शुक्रवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन दान अवश्य रूप से करें, जिससे कि आप इसके दुष्प्रभावों को आप कम करने में सफल हो सकें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो सूर्य केतु का ग्रहण योग है, जहां आपको आकस्मिक धन लाभ कराएगा, संपत्ति की प्राप्ति कराएगा, किसी बड़े वाहन या मशीनरी खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं, नया व्यापार प्रारंभ करने के योग बन रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो निश्चित मान के चलिए कि आपके विवाह होने के भी प्रबल योग इसमें देखे जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो विशेष रूप से आपको परेशानी कर सकती है वो है आपको कंधे से संबंधित या कोहनी से संबंधित
कोई चोट लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। कान से संबंधित और बैकी की समस्या भी आपको परेशान कर सकती हैं। सावधानी के तौर पर या प्रिकॉशन के नाम पर आप डेली शिव जी को जल चढ़ाएं और हो सके तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ में अवश्य रूप से चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये कॉम्बिनेशन जो है सूर्य केतु का तुला राशि में कहीं ना कहीं आपके इस अशुभ प्रभावों को बढ़ाने में बढ़ोतरी करेगा। वहीं दूसरी ओर आपकी आमदनी तो कम होगी और खर्चे में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। परिवार के किसी व्यक्ति की या बुजुर्ग व्यक्ति के देहावसान होने की सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। यात्रा के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। घुटने से संबंधित समस्या और आंखों से संबंधित समस्याएं आपको परेशानी के रूप में डाल सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि किसी मंदिर में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक लाल झंडा दान करना चाहिए या उस मंदिर में जाकर ट्रायंगुलर शेप का एक लाल रंग का झंडा जिस पे श्री राम लिखा हुआ हो या हनुमान जी का पहाड़ उठाए हुए कोई भी चित्र हो, वो आपको अवश्य रूप से वहाँ दान करना चाहिए या वहाँ लगाने का प्रबंध करें। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको काफ़ी चमत्कारिक लाभ देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, शनि की 7.5 का चलना और सूर्य केतु का ये ग्रहण योग कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनके नौकरी के प्रबल योग देखे जा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पेट से संबंधित बीमारियां और आंखों से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। शनि के 7.5 का प्रभाव होने की वजह से आपके कार्यों में विलंब होगा। नौकरी में कुछ उथल पुथल जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। उपाय के तौर पर आप हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू, फूल माला और एक पान का बीड़ा हनुमान जी के मंदिर में अवश्य रूप से अर्पित करें और हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपको सूर्य केतु के ग्रहण योग के दुष्प्रभावों को तो कम करने में सफलता मिलेगी, वहीं शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों को कम करने में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सूर्य केतु का जो ग्रहण योग है वो निश्चित रूप से आपके भाग्य में अवरोध पैदा करेगा। हालांकि विदेश यात्राओं का लाभ भी आपको मिलना है। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आपके घर में अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह होने के योग बनते हैं। अगर आपके संतान नहीं हुई है तो संतान होने के प्रबल योग भी इसमें देखे जा सकेंगे। मगर शनि की 7.5 का चलना, वहीं दूसरी ओर मंगल की स्थिति भी शुभ नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बचाव के तौर पर आपको चाहिए या उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि आप 6.25 रत्ती का गोमेदक चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें या 6.25 रत्ती का लहसुनिया चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें, तो आपको निश्चित तौर पर इसके लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होंगे और शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव भी कम देखने को मिलेगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो गोचर है वो निश्चित रूप से आपके अशुभ प्रभावों में बढ़ोतरी करेगा। मान सम्मान में कमी आएगी। आपके संबंधों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल भी देखने को मिलेगी। अगर आप गलत तरीके से कोई डील करने जा रहे हैं या कोई सट्टा जुए से संबंधित इनकम के प्रति आप आशान्वित हैं तो आपको काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाने की संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लंबी बीमारी से जूझ रहे अगर हैं तो वो बीमारी का कोई समाधान भी आपको कहीं ना कहीं नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। मानसिक अवसाद जैसी स्थितियाँ भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसे को लेकर काफ़ी खींचतान भी देखने को मिलेगी। और उपाय के तौर पर आपको चाहिए कि आप शिव जी के मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और हो सके तो उस दूध में केसर अवश्य रूप से डाल लें, जिससे कि आपको बृहस्पति के शुभ प्रभावों में तो वृद्धि देखने को मिलेगी ही, बल्कि सूर्य और केतु का जो ग्रहण योग है वो आपके स्वास्थ्य पर, आपकी मन स्थिति पर दुष्प्रभाव नहीं डाले, उसके लिए भी ऐसा करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो ये तो मैंने बात करी कि तुला राशि में सूर्य केतु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है या यूँ कह लीजिए ग्रहण बना है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई प्रकार की उथल पुथल ला सकता है। खासतौर पर 6 राशियाँ इसके लिए अशुभ वाली स्थिति में रहेंगी। चूँकि 25 अक्टूबर 2022 को भी एक ग्रहण, जिसको सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं, होने जा रहा है और उससे पहले भी ये एक दुखद स्थिति है कि सूर्य केतु की युति बन रही है।
तो ये निश्चित मान के चलिए कि आने वाले 40 से 50 दिन ऐसे हैं जिसमें राजनीतिक उथल-पुथल, विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में कई प्रकार की जातिगत समस्याएं पैदा हो सकती हैं, या कोई झगड़े, टंटे, विवाद इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। और मौसमी परिवर्तन होने की वजह से कुछ जो मौसमी बीमारियां निष्क्रिय थी, अब वो अपनी सक्रिय अवस्था में आ जाएंगी, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से सहयोग प्राप्त नहीं होने की वजह से आपको कई प्रकार की समस्याएं प्राप्त हो सकती हैं। राजकीय तंत्र में उथल-पुथल जैसी स्थितियां रहेंगी, और हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाए जो समाज के हित में तो होगा, मगर कहीं न कहीं परस्पर विरोधी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।